नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया पूरे राज्य में जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं सुबह से ही शुरू हुए मतदान में राज्य भर के मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखा रहे हैं। साथ ही वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेते हुए अपनी मां के साथ मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर वोट डाला। तो वहीं मुख्यमंत्री की ये पहल मतदाताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत शुभ संकेत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुंचे, विकास की योजनाएं पहुंचे। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के होनहार छात्र अतुल की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने एक नई मिसाल कायम की है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने वाले अतुल का चयन प्रतिष्ठित स्थान आईआईटी मद्रास में हुआ है। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन पर बधाई दी, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपनों को जरूर सपने पूरे होते, साथ ही जीवन में कोई चीज असंभव नहीं हो जाती। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अतुल को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बधाई हुई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा। और हैं, आपने तो बहुत अच्छा अपनी अपनी मेहनत से जो है लोगों को बहुत प्रेरित किया आपने। और कि सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अगर मेहनत करे, परिश्रम करे और संकल्प लेकर जो है काम करे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है ना। बहुत हमारे सब उत्तराखंड के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और हमेशा हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और खूब नाम करिए। आगे भी जो भी होगा हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा। अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे आम मतदाताओं की तरह कतार में खड़ी रहीं और शहीद बिशन सिंह बोरा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। साथ ही मतदान के बाद उन्होंने आपको बता दें कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपील भी की है लोगों से। साथ ही कहा कि हर मतदाता को इस पर्व में भागीदारी निभाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैंने भी अपना मतदान किया है, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व का आज निर्वहन किया है। मैं अधिक से अधिक लोगों से कहूँगी कि आज जो प्रथम चरण में जिनका मतदान है वो निश्चित रूप से, चूँकि उन्होंने अपने प्रधान बनाने हैं, अपने बीडीसी बनाने हैं और अपने जिला पंचायत बनाने हैं और इन्हीं के माध्यम से एक ब्लॉक स्तरीय संस्था डेवलप होनी है, यानी कि ब्लॉक बनना है, उसी के माध्यम से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक छोटी छोटी कड़ी से बड़ी भूमिकाएं अदा होने जा रही हैं और एक बड़े स्तर जो राज्य सरकार की सरकार है, उसके बाद से एक पंचायत की सरकार, एक ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो प्रत्याशी उम्मीदवार आज जो इस चुनावी मैदान में उतरते हुए इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं।
तो वही खबर सामने आ रही जो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पहले चरण में 49 ब्लॉक में मतदान 17,829 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। साथ ही शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। कुल 49 ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे। साथ ही सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। इसी चरण में 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के में कैद होनी है। साथ ही मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं आपको बताते चले 17,849 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। आज उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जो है लगातार जारी है। पहले चरण में 49 ब्लॉक में मतदान होने हैं। साथ ही 17,829 प्रत्याशी अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे। साथ ही शाम बजे तक ये वोट जो है डाले जाएंगे। साथ ही आपको बताते चले आज उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। साथ ही पहले चरण में 49 ब्लॉक में मतदान होने हैं। 17,829 प्रत्याशी से लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है, क्या आप बताना चाहेंगे प्रत्याशियों की किस्मत को लेकर कैसा फैसला नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो लोकतंत्र का ये पर्व है, 5 साल बाद कहीं न कहीं जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो अपने अपने उम्मीदवार हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 12 बजे तक की बात करें पूजा, तो 27% से अधिक मतदान हो चुका था और लोगों में उत्साह है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और उत्तराखंड के जो 12 जनपद हैं उसमें ये चुनाव प्रथम चरण का आज हो रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी लंबी कतारें हैं लोगों की और आपको बता दें धूप भी है, गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल पूजा, इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो ज्यादातर मतदान केंद्र हैं वो स्कूलों में ही हैं उत्तराखंड में और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही क्योंकि जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ स्कूलों की छुट्टी की हुई है और अगर बारिश या धूप या ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी आशीष, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि विकलांग भी आते हैं, साथ ही क्या महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं? बिल्कुल, पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जगह जगह और विकलांग मतदाताओं जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर हो चाहे वाहन के माध्यम से लाने ले जाने की भी व्यवस्था कई जगह की गई है प्रशासन की तरफ से। जी आशीष, क्या कयास है इस बार लगाए जा रहे पक्ष विपक्ष की तरफ से, किसकी जीत हो सकती है? बिल्कुल पूजा, ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और भाजपा अपना जीत का दावा कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की फिर से बात की जा रही है और वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं जो पिछले कार्यकाल से लोग परेशान हैं, जहाँ जहाँ भाजपा के चुनाव जीत कर आए हैं नेता, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हों या बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख रहे हों, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार दावा कर रही है कि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर इस बार ज्यादा आने वाले हैं। जी आशीष, भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान प्रक्रिया में? बिल्कुल, ये तो शाम तक सामने आएगा कि कितना % वोटिंग होगा। कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ अगर लोगों में गुस्सा होगा या उत्साह ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं शाम को 5 बजे के बाद ये सामने आएगा पूजा जी आशीष, सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जगह जगह तैनात है और जिला प्रशासन की ओर से जो निर्वाचन में जितने भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो अपने अपने जो कार्य है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या पूरी पारदर्शिता बरती गई है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल पूजा, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। मतदान जो केंद्र हैं वहाँ पर
मतदान कर्मी पीठासीन अधिकारी हों चाहे अन्य जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा लिस्ट चेक करके देख रहे हैं कि आप वोटर हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद आपका पहचान पत्र या वोटर आईडी या लाइसेंस या जो भी पहचान है वो मांगी जा रही है, और उसके बाद ही वोटिंग करवाई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी है। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी, पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, इसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया ही जाना चाहिए। बहुत खुशी की बात है यदि हमारा मतदान प्रतिशत ऊपर उठता है तो ये बताएगा, ये इस बात का परिचायक होगा कि उत्तराखंड की जनता जागरूक है, उत्तराखंड की जनता का लोकतंत्र और संविधान में विश्वास है और वो पंचायत चुनाव को कितना महत्व देते हैं। और ये छोटी सरकार के चुनाव है तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये बुनियाद है, ये आधारशिला है किसी भी लोकतंत्र की। ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार भाजपा की कुनीतियों से परेशान होकर और राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह के तिकड़मी तेवर दिखाए हैं उससे सब कुछ उत्तराखंड की जनता सब देख रही थी और इसी चीजों के मद्देनजर वो वोट भी करेगी, चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी हो, चाहे बढ़ते महिला अपराध हो, चाहे एक भाजपाई मंत्री के द्वारा उत्तराखंड वासियों को गाली देना हो, चाहे आप देखिए कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार कर देना जो कि हिंदू सनातन धर्म पर एक चोट है। इन सारी चीजों का, और गुलदार का आतंक देखिए, ग्रामीण जो है निवाला बन रहे हैं गुलदार का। तो जो पंचायत चुनाव होते हैं उसके मुद्दे विधानसभा और लोकसभा से बिल्कुल जुदा होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनता जो है इस बार कांग्रेस पर आस्था जमाते हुए भाजपा को सबक सिखाने का काम करें। जी मैम, पहले चरण में 49 ब्लॉक में मतदान होने, क्या लगता है, क्या कयास है कि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है? मैंने कहा कि लोग विमुख हो रहे हैं भाजपा की कुनीतियों से, उनके तानाशाही रवैये से, जिस तरह की चीजें वो थोप रहे हैं प्रदेश के ऊपर, जिस तरह से बिजली पानी महंगाई बढ़ रही है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल की बात भाजपा ने कही थी, लेकिन नल तो लग गए, जल उनमें आया नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने आप में मुझे लगता है कि भाजपा का सूखला साफ करेगी प्रदेश के अंदर। मैम, इसी खबर पर हमारे साथ संजीव वर्मा जी ऑल्सो जुड़ चुके हैं बीजेपी से। सर, मैं जानना चाहूंगी, तमाम इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, लोगों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी की जीत पक्की है इस बार? पूजा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास को आधार बनाकर चुनाव मैदान में जाती है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में लेश मात्र का भी अंतर नहीं होता। यही एक बड़ी वजह है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार प्रगाढ़ हो रहा है। हम कांग्रेस की तरह नेगेटिव राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जब भी बोलते हैं नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मकता से क्षेत्र का विकास नहीं होता। क्षेत्र का विकास होता है एक क्लियर विजन से, एक इच्छा शक्ति के साथ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर लगातार जनता के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मौके पर ही उनकी तमाम समस्याओं का निस्तारण करने का काम करते हैं। तो आज जनता को चाहिए विकास, नकारात्मकता से वो उब चुके हैं। इसी खबर पर हमारे साथ गरिमा जी भी जुड़ी हुई है। गरिमा जी, चाहूंगी कि बीजेपी भी कह रही है कि जीत हमारी है, कांग्रेस भी कह रही है जीत हमारी है, क्या लगता है सर इस बार जीत किसकी है? मैम, आप भी कुछ कहिए। हेलो जी, मैं अपनी बात मुझे लगता है रख चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास इस बार बढ़ेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने अपने भौंकू की तरह इस्तेमाल किया है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रामीण अंचल के जो हमारे प्रत्याशी थे उन लोगों का शोषण किया है, दमन किया है और अनर्गल कारण बताकर लोगों के नामांकन निरस्त किए हैं। तो इस बार जो रोल, जो भूमिका राज्य निर्वाचन आयोग की रही है वो भाजपा को बैकफायर करेगी और भाजपा की खुद की 4 साल की कुनीतियां आप देखिए कि युवाओं की कोई चिंता नहीं, नशे की गिरफ्त में पूरा राज्य जा रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगी गरिमा जी, सीधा बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं,
सिर्फ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो इसी प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। इनके पास भी 10 साल की सत्ता रही और 10 साल में इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए। इनके मुख्यमंत्री टेलीविजन पर आकर बोलते रहे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कमा लो, सबको भ्रष्टाचार की खुली छूट देते रहे और साथ ही ये भी बोलते रहे कि मैं आके मूंद लूंगा। अब आप बताइए, जिनके मुख्यमंत्री प्रदेश के भ्रष्टाचार की पूरी तरह से अनदेखी कर दें, आके मूंद लें, वो क्या विकास कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जी गरिमा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नहीं, मुझे संजीव वर्मा जी की किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, ना कोई जवाब देना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रदेश के अंदर चल रहा है उससे कौन ना वाकिफ है। जितनी भी इनकी योजनाएं चल रही हैं सब औंधे मुंह गिर गई है। और जिन बातों की दुगदुगी पीटते थे और पीठ थपथपाते थे, उनकी हकीकत जो है सब क्या निकली है, काली निकली है। प्रदेश में 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अंचल की जनता को सबसे ज्यादा त्रस्त है। अग्निवीर योजना से खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? ग्रामीण अंचल के युवा जो परमानेंट नौकरी चाहते थे भारतीय सेना में और देश की सेवा करना चाहते थे, उनको आपने 4 साल में सिमटा दिया। आप सोच रहे हैं 5 किलो राशन में अगर ग्रामीण अंचल की जनता बिक जाएगी तो ये केवल सपने ही होंगे। संजीव जी, गरिमा जी सीधा बीजेपी के कार्यों पर सब पर लगातार निशाने साध रही है पूरे पुख्ते साहब। मैं जानना चाहूंगी आप इस पर कुछ कहें। हमारी गरिमा जी हमारी बहन है और ये जिस तरह की बातें करती, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो नकारात्मकता का ही सहारा लेते हैं। और ये मेरी बहन गरिमा जी जो अभी अग्निवीर की बात कर रही थी, इन्होंने अग्निवीर को आतंकवादियों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का काम किया। इन्होंने अग्निवीर को आतंकवादी बोला था। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा सेना का अपमान शायद ही कोई कर पाए। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष रेप के केस में फंसे हैं, उनके ऊपर इल्जाम भी लगा है, इल्जाम साबित भी हुआ है। तो ये इनकी जो कार्य प्रणाली है। और अभी बात कर रही थी कि निर्वाचन आयोग पर इनका कोई विश्वास नहीं, तो इनका तो ना निर्वाचन आयोग पर विश्वास है, ना इनका न्यायपालिका पर विश्वास है, ना इनका शासन पे, ना प्रशासन पे, ना केंद्र सरकार पे, ना राज्य सरकार पे। इनका विश्वास केवल और केवल सोनिया माता पे है और राहुल बाबा पे है, जो पूरे देश को गड्ढे में डालने के लिए रोजाना नए षड्यंत्र रचते हैं और विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। इनका किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस की ये जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से मैं सोचता हूँ कांग्रेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद के राह पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। सर मैं जानना चाहूंगी कि तो इस बार पंचायत चुनाव का ताज किसके सर पे सजेगा, बीजेपी या कांग्रेस? क्या लगता है लोगों के विचार देखने के बाद सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जितने भी हमारे गांव थे, देहात थे, उन सब में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर ग्रामीण सड़कों को स्टेट हाईवे से जोड़ने का काम किया। तमाम हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो गन्ना बेल्ट के पास रहते थे, जो 4-4, 5-5 सालों में किसानों को गन्ने का भुगतान होता था, वो इंस्टेंटली भुगतान होना आरंभ हो गया है। तमाम जो सॉइल टेस्टिंग की बात करें, चाहे किसान सम्मान की बात करें, चाहे उनको खेती के तमाम उपकरण की बात करें, उनमें सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके लिए मार्केटिंग का काम हमारी सरकार कर रही है। ग्रामीण अंचलों में होम स्टे के माध्यम से स्वरोजगार का काम हमारी सरकार कर रही है। 23,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, करने हमने किया। गरिमा जी, संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए।
तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण उत्तराखंड में मतदान जारी। 26 लाख मतदाता करेंगे मतदान, 17,000 से ज्यादा प्रत्याशी। तो वहीं 5,823 पोलिंग बूथ बनाए गए। तो वहीं आपको बताते चले 5,823 पोलिंग बूथ बनाए गए। साथ ही मतदान में 17,000 से ज्यादा मतदाता पहुंचे। साथ ही आपको बता दें देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण उत्तराखंड में मतदान जो है जारी है। साथ ही 26 लाख मतदाता करेंगे मतदान। साथ ही मैदान में 17,000 से ज्यादा प्रत्याशी मौजूद। वहीं आपको बता दें 5,823 पोलिंग बूथ जो है बनाए गए हैं। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर आज पहला चरण जो है पंचायत चुनाव का जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज सुबह से मतदान लगातार जारी है। तो वहीं मतदाता शाम तक आप चलेगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष मतदाताओं की उत्साही भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन के तहत जनपद के कुल 405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें से बागेश्वर में 122 केंद्र, कपकोट में 122 केंद्र, वहीं गरुड़ में 101 केंद्र शामिल है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जिले में 138 संवेदनशील और 60 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई। वहीं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तीनों विकास खंडों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्साह तो बहुत अच्छा है, बहुत मतदान हो रहा है, बढ़िया हिसाब किताब से ही मतदान हो रहा है। जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई धमाल नहीं, कुछ नहीं, सही ढंग से हो रहा है। मगर यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। कर्मचारी महिलाएं भी इसमें हैं, जो भी चुनाव करने आए हैं, उनके लिए व्यवस्था टॉयलेट की नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ की यहाँ पर अभाव ही अभाव है। जिसने भी प्रशासन ने जो भी यहाँ पर पहले सिलेक्शन किया है, तो उन्होंने जरा इसमें ध्यान नहीं दिया है। हमें मतदान करके बहुत अच्छा लगा। आज तक 5 साल तक जो भी प्रधान बड़े बहुत अच्छा कार्य किया। सब चीज़ों का सुविधा हुई। जंगली जानवरों का तो थोड़ा कम ही हो रहा है, खेतों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कम कार्य करते हैं। अच्छा, जो अभी बहुत कार्य करेंगे फिर बोलते हैं, फिर बाद में भूल ही जाते हैं, कम ही करते हैं थोड़ा। अच्छा, इस साल तो 5 साल तो बाद मैंने बहुत कार्य किया, अच्छा लगा हमको। पानी भी हमारे वहाँ आ ही गया, घर घर नल, घर घर जल, हमें बहुत अच्छा लगा। पानी की समस्या हमें बहुत थी। तो वह उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए उन जिलों और विकास खंडों की सूची जारी कर दी है जहां सबसे पहले मतदाता कराया जाएगा। साथ ही मतदान कराने के बाद कुल 13 जिलों में करीब 50 विकास खंडों में चुनाव होंगे, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के ब्लॉक शामिल है। साथ ही प्रशासन ने इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना और नामांकन की तिथियां भी जल्द घोषित की जाएंगी। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां IRDT सभागार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित पुस्तक फिजियोलॉजी एंड एक्शन ऑफ RSS फॉर हिंदू स्वराज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर संघ के सरकारेवा और दत्तात्रेय होस बोलो और साथ ही प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक जे नंद कुमार मौजूद रहे। जहां सीएम धामी ने कहा कि किताब फायदा नौथम में आपको बताते 1951 में लिखी गई है, जहां पुस्तक में संघ की विचारधारा और कार्य पद्धति का निष्पक्ष विश्लेषण है। जो फादर एंटोनी थे, उन्होंने 1951 में एक पुस्तक लिखी थी और आज उसका पुनः प्रकाशन करके आज उसका विमोचन हुआ है। हमारे सरकार व माननीय दत्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रज्ञा प्रवाह के सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने RSS के बारे में जो लिखा है और जो उन्होंने कहा है वो आज सच साकार हो रहा है कि RSS एक सामाजिक संगठन है जो कि सभी क्षेत्रों में काम करता है। और मैं इस उपलक्ष्य में उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं लेखक वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है RSS के बारे में लिखा।
तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग सुबह से जारी है, जहां मतदान शाम 5 बजे चलेगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में 49 विकास खंडों में मतदान शांतिपूर्वक चल रहे हैं। वहीं पहले चरण में 18,004 पदों के लिए वोटिंग डाले जा रहे हैं। मतदान ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए हो रहा है। साथ ही राज्य भर में कुल 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शिता बनाने के लिए लगभग 50 और साथ ही आपको बताते चले पदों पर मतदान होने हैं, जहां कुल आपको बता दें 26 लाख मतदाता कर रहे हैं मतदान। आज से मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है दूसरे चरण की। साथ ही 12 जिलों में 49 ब्लॉक शामिल है, जहां कुल 18,004 पदों पर वोटिंग जो है वो होनी है। साथ ही जहां मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 12 जिलों के 49 ब्लॉक शामिल हैं, जहां कुल 18,004 पदों के लिए ये वोटिंग होनी है, जिसको लेकर लगातार मतदान जारी है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से बड़ी अपील की है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सशक्त पंचायतें, सशक्त उत्तराखंड, मतदान जरूर करें और जन सेवा के प्रति समर्पित जन प्रतिनिधियों का चयन करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की नींव है और इन्हें मजबूत बनाने के लिए सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।